दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 ईयर सीरीज में हम लेक्चर नंबर 8 पे आ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि ये वीडियो लास्ट वाला वीडियो हो, बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग के वीडियोस देखते हैं, लास्ट के नहीं देखते, पर इस टॉपिक से भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद से इस टॉपिक के वीडियोस को भी आपको देखना चाहिए और पूरा का पूरा याद से देखोगे तो आपके लिए कोई स्पेशल कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे, देखो मैंने लिखा है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। दोस्तों आप इसे ऑड और इवन की तरह याद रखो। ऑड और इवन में मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कि ऑड और इवन में मैं अभी देखो आपको पता है कोसाइन और साइन, तो आप ऐसा अपने दिमाग में बिठा के रखो कि कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इवन। इवन में हम क्या याद रखते थे कि हमारा bn क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है, मतलब लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या होगा, जीरो। साइन को हम क्या कंसिडर करते हैं, ऑड, तो ऑड में हम किसको जीरो कंसिडर करेंगे दोस्तों, ए नॉट को, और आपको पता है कि an को हम क्या करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। तो ये दो टर्म यहां पे भी जीरो होगा सेम हाफ रेंज में, और ये भी इसके अंदर ये वाला भी जीरो होगा। तो आपको ये दो टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बस आपका अगर हाफ रेंज कोसाइन आया तो आपको ये दो फाइंड आउट करना है, हाफ रेंज साइन आया तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप ऑड और इवन की तरह इसको समझ सकते हो दोस्तों। और आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ऑड और इवन में हम क्या करते थे, याद है आपको, 1/2 लेते थे। सपोज अगर मुझे ए नॉट का अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लेते थे, 1/2, और यहाँ पे हम क्या करते थे, -π/2 लेते थे। फिर आप क्या करते थे, 1/2, यहाँ पे क्या करते थे, 0 to π रखते थे, क्योंकि ये इवन फंक्शन है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आता था 1/π और 0 to π, ऐसा कुछ कन्वर्ट होता। तो सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखना है। 1/π की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, l, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 to l, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, f(x), और यहाँ पे dx। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपने ऑड और इवन में पढ़ा था वैसा ही याद रखो। अब दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लेना, वहां पे अगर समझो अगर मुझे ये फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, आपने जो पहले से याद रखा वही। देखो हम अगर मुझे an लिखना रहता तो आपको याद है मैं क्या लिखता था, 1/π, और हम यहाँ पे क्या लिखते थे, -π/π। फिर फाइनली हम क्या लिखते थे, 1/π, और हम इसे 0 to π लिख के इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये क्या 2/π, 0 to π, ऐसा आता था। सेम यहाँ पे भी यही लिखो दोस्तों, 2/π की जगह पे क्या लिखोगे, l, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, 0 to l। हाँ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, f(x), और साथ में क्या आएगा दोस्तों, cos nπ x और l, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। तो दोस्तों n, देखो n दिखाई दे रहा है, π/l से आप उसको क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, और साथ में क्या है दोस्तों, x है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। और अगर कोई मतलब अपनी तरीके से आपको जैसे जैसे याद रखना है वैसे आप याद रखो, पर मेरा जो तरीका है अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। सेम आप bn के लिए फॉलो कर सकते हो दोस्तों। bn के लिए भी वही सेम रूल है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 2/l, यहाँ पे क्या आएगा 0 to l, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x), साइन रूल है तो साइन वाला फॉर्मूला, साइन nπx अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों l। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पार्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx। अब आपको पता है कि इसके अंदर ये दोनों टर्म जीरो होता है। अब दोस्तों अगर आपको इसका f(x) लिखने के लिए आया तो आप कैसे लिखोगे, मुझे बताओ। देखो अगर आपको इसका f(x) आया तो आपको पता है कि a नॉट जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, an जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट का आपका जो bn वाला पार्ट है बस वही लिखोगे आप, n = 1 to ∞, यहाँ पे क्या लिखोगे, bn, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन nπx अपॉन l। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। सेम इसका जब आप लिखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको पता है कि bn वाला नहीं लिखना है, तो आप इसमें a नॉट लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, समीशन ऑफ n = 1 to ∞, यहाँ पे क्या आएगा an, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, an के साथ क्या आता है, cos nπ/lx। तो इस तरह से आपका ये वाला भी सीरीज हो गया। आपको फाइनल ये स्टेप्स फॉलो करके ये आंसर लिखना है, और ये स्टेप्स फॉलो करके ये आंसर लिखना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सिंपल आपको तरीके से आपको बता दिया है। अब चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा, कि रात के 8 बजे 9 बजने वाले दोस्तों मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 9:30 को मुझे किसी भी हालत में ये लेक्चर अपलोड करना है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिप्लोमा के लेक्चर रिकॉर्ड किए, थोड़ा मुझे काम था, मैं वहां पे जाके आया, फिर मैं सोचा कि इंजीनियरिंग वालों को भी लेक्चर दे दूं।
और कुछ लोग डीएम के लेक्चर के लिए मुझे बोल रहे हैं, डीएम के लेक्चर्स भी आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे सेम टू सेम 3 के लोग भी बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब चीजें आ जाएगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखे रहो और लेक्चर्स देखते जाओ। जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लेक्चर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखो, फाइंड दी कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज मतलब आप एक दिमाग में बिठा के चलो कि इवन, ऐसे आप समझ, कॉस इवन। इवन में हम क्या करते हैं, ए नॉट और ए एन फाइंड आउट करते हैं। भाई जिनको नहीं समझ में आ रहा वो यहां से समझ ले। देखो कोसाइन में मैंने क्या क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है आपको। तो आप सबसे पहले देखो यहां पे जो भी हमें दिया है, हमें यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट साइन एक्स दिया है और देखो हमें इंटरवल भी दिया है, और हमेशा हाफ रेंज में ना आपको यही इंटरवल दिखाई देगा, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई। प्लीज ये 2 पाई देख के मत कंफ्यूज हो जाना, वो हाफ रेंज है, इसलिए ये वाला इंटरवल आपका है 0 to पाई, 0 to पाई। या तो आपको 0 to L वाला इंटरवल रहेगा, वो भी सब मैं आपको कराऊंगा, उसका टेंशन मत लेना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, साइन एक्स है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है, अगर समझो मैं यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है वो हमेशा उसको L आपको कंसिडर करना है। तो L इक्वल टू हमें यहाँ पे हाफ रेंज में हमेशा याद रखना है, इस तरह से आपको लेना है। तो L इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पाए। अगर सपोज यहाँ पे 2 आता, 0 to 2, तो यहाँ पे L इक्वल टू आप क्या लिखते 2। 0 to अगर समझो यहाँ पे सैंडविच आता तो 0 to यहाँ पे L इक्वल टू क्या लिखते, सैंडविच। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना, बस इतनी चीजें आपको स्टार्टिंग में याद रखनी, बाकी सब चीजें सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, ए नॉट। फॉर्मूला सभी को पता है, फॉर्मूले में हम क्या करते हैं दोस्तों, 1/L, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to L, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो 1/L का वैल्यू हमने बता दिया कितना है, पाई है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। तो दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा 1/पाई। यस, व्हाट इज साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड यहाँ पे इंटरवल क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ, तो फाइनली दोस्तों कॉस की जगह पे एक बार मैं पाई रख रहा हूँ, फिर कॉस की जगह पे एक बार 0 रख रहा हूँ। आगे की चीजें सब सेम है। यहाँ पे अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा होता है तो एंडिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा -1, कैल्सियम में भी आप चेक कर सकते हो, कॉस 0 का आंसर 1 होता है। फाइनली अगर हम इसे देखें थोड़ा सा और, तो अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -1/पाई, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/पाई। तो फाइनली ये हमें किसका आंसर मिल गया दोस्तों, ए नॉट का। अब ए नॉट का हमारे पास आंसर आ चुका है दोस्तों। अब ए नॉट का आंसर आने के बाद आपको पता है कि हम क्या निकालते हैं, ए एन। और ए एन हमें यहाँ पे निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला 2/ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों L, यहाँ पे क्या आएगा 0 to L, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos n पाई L x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा दोस्तों 2/, यस व्हाट इज L, L कितना है दोस्तों पाई। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है दोस्तों साइन एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos n पाई x, और नीचे क्या है दोस्तों पाई है, और यहाँ पे dx है। तो देखो दोस्तों ये पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है 0 to 2 पाई, यहाँ पे 0 to पाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos nx, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। बस आपको इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से सॉल्व करना है। बट यहाँ पे मेरे लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए थे, और अगर इस लेक्चर में शायद हो सकता है कि मैंने फोरियर वाले में दिया कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने दिया है लेक्चर्स के, मतलब मैं जब आपको एक मैंने कॉमन वीडियो भी बना के दिया इंटीग्रेशन और इसके फॉर्मूले का, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है, नहीं याद है तो अभी देख लो, 12th का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। ये डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दोस्तों अगर साइन और कॉस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर यही कॉस और साइन होता तो बीच में क्या आता दोस्तों, माइनस आता। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। अब दोस्तों देखो मैं इस फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो 2 है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये वाला जो 2 है ये मैं अंदर भेज दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन इंटू कॉस, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बुक में अगर यही सम समझने जाओगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज अच्छे से ध्यान दो।
यहाँ पे दोस्तों a का वैल्यू क्या है x है और b का वैल्यू क्या है दोस्तों nx। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे a माइनस बी मतलब x माइनस एन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों एन एक्स, ये भी हो गया। फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन, यहाँ पे अगर ये दोनों में से अगर आप देखोगे तो मैं x बाहर ले लूंगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी हम x बाहर ले लेंगे। तो फाइनली दोस्तों साइन, इसको मैं अगर अच्छे से लिखूं n+1 लिख सकता हूँ, और दोस्तों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर माइनस होता तो माइनस साइन बाहर आता। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ से अगर मुझे ये लिखना है तो ये कैसा हो जाएगा पता है, माइनस साइन बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा n-1 और साथ में x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये साइन n+1 x, हाँ आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा और बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन n-1x। ये जो स्टेप्स मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपके बुक में इस तरह का स्टेप्स नहीं है, और ये स्टेप्स उन स्टूडेंट के लिए जिनको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, और मैं हमेशा उन बच्चों के लिए ही काम करता हूँ। तो दोस्तों देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों 0 to पाई, जरूर आप वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कमेंट करोगे ये लेक्चर्स देखने के बाद। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा अगर आप पार्ट देखोगे, इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ साइन n+1x माइनस साइन n-1x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब मेरा मेन मोटो है इसका इंटीग्रेशन निकालना। अब दोस्तों देखते हैं इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार निकलेगा। तो 1/पाई साइन, अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस n+1x अपॉन, यहाँ पे आपको पता है x के आगे जो टर्म है उससे हम डिवाइड करते हैं, देन ये माइनस, फिर से मैं अगर यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूं फिर से क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस, और जो माइनस है मैं इसके साथ प्लस कर दे रहा हूं, तो प्लीज लाइव देखा करो नहीं तो बोलोगे सर ये प्लस कहाँ से आया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस n-1x, और आपको पता है x के आगे जो टर्म है उससे हम डिवाइड करते हैं, और फाइनली हमने यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमारा जो लिमिट है 0 to क्या है दोस्तों पाई। अब अगर आपको आगे का पार्ट सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे प्लीज ध्यान देना दोस्तों। देखो ये 1/पाई है, यहाँ पे देखो ये जो पाई वाला पार्ट है अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस n+1 पाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n+1, यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो कॉस n-1 पाई अपॉन n-1। अब दोस्तों ये पुट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपने पूरा का पूरा पार्ट पुट कर दिया, अब आपको क्या करना है दोस्तों 0 पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो दोस्तों देखो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये अगर यहाँ पे 0 पुट होगा अगर ये x की जगह तो ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 का आंसर क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा n+1, और यहाँ प्लस है दोस्तों, अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या 1/n-1। प्लीज ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा 1/पाई, यहाँ पे अब आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ये देखो ये माइनस, ये हाँ इसका भी आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, cos n+-1 पाई। अगर सपोज ये प्लस है या माइनस है इसका आंसर हमेशा माइनस कॉस पाई होता है, ये हमेशा याद रखना cos पाई, तो cos n पाई, इसका हमेशा आंसर क्या होगा दोस्तों माइनस कॉस n पाई, ये हमेशा याद रखना। ये फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर 1 में दिया है, आपको जाके याद से देखना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस n पाई, ये हमने लिख दिया, और ये माइनस साइन पहले से है, नीचे क्या है दोस्तों n+1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos n पाई माइनस फॉर्म में, वो भी हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1, ये देखो दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n+1, माइनस प्लस माइनस n-1। तो फाइनली हमने यहाँ तक चीजें तो कवर कर दी। अब यहाँ तक चीजें कवर होने के बाद क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो ये 1/पाई, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो ये क्या cos n पाई,
और n+1। देखो दोस्तों ये n+1 यहाँ पे भी है, तो इसका जो -1 है ना, मैं चाह रहा हूँ इसके साथ लिख दूं। तो ये n+1 आपको पता है कि जब दो डिनोमिनेटर ऐसे रहते हैं तो उसको अपन वन टाइम लिखते हैं। तो ऐसे n+1 साथ में लिखा, और देखो माइनस माइनस प्लस, तो cos n पाए, और यहाँ का देखो -1। अब दोस्तों मैं यहाँ पे प्लस डाल रहा हूँ। अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर को साथ में लिख रहा हूँ, n-1, यहाँ पे क्या है माइनस cos n पाए, और यहाँ का दोस्तों आंसर क्या है -1। ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, देखो 1/π, और अगर आप इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, cos n π-1, और यहां पे क्या है दोस्तों n+1। और एक बार हम चेक कर ले रहे कि यहां पे दोस्तों यहां पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों ये प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या है प्लस है। और सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये दोनों में से माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, माइनस जैसे ही बाहर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos n π+1, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस साइन क्या कर दिया दोस्तों, बाहर ले लिया है। देखो माइनस साइन जैसे ही बाहर आया, तो माइनस बाहर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस हो गया। और हमेशा जब हम माइनस लेते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, और ये भी माइनस था तो दोस्तों प्लस हो गया, और नीचे क्या है दोस्तों n-1। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर वाला जो टर्म है वो हमें देखो 1/π, ये दोनों में से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, cos n π+1, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों n+1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n-1। प्लीज ध्यान देना, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये पार्ट बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से चीजें करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 1/π, यहाँ पे cos n π, हाँ cos n π का आंसर आपको पता है दोस्तों, cos n π मतलब क्या होता है -1/n+1, ये हमने लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये n से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम होगा, ये दोस्तों माइनस है, और ये यहाँ पे 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे n+1 आएगा, पर ये माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। आप चेक करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, n+1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n-1। अब अगर आप देखोगे तो ये n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/π, यहाँ पे दोस्तों -1/n+1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 दोस्तों 2, तो ये -2, और ये दोनों का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो n² - 1² का स्क्वायर 1 ही होता है। चाहिए तो आप लिख दो, फिर से अच्छे से लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये कैसे मैंने लिखा है, फॉर्मूला है a + b a - b। अब दोस्तों मैं इसे अगर अच्छे से लिखूँ तो क्या आएगा, -2/π n² - 1, और इनटू ये मैं 1 पहले लिख दे रहा हूँ, ये पीछे लिख दे रहा हूँ -1/n। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा क्या आया दोस्तों, ये हमारा किसका आंसर आया, an का। अब चाहोगे आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है आप देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया है, फाइंड साइन सीरीज। तो देखो a/π 2/π है इसका आंसर, ये आपको याद रखना है 2/π। अब देखो आपको क्या करना है, कोसाइन सीरीज लिखना है। कोसाइन सीरीज का आंसर क्या होगा दोस्तों, f(x) इक्वल टू क्या होगा, a0 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n π(l)x, ये इसका क्या है सीरीज है। इसका f(x) का जो भी आंसर है, आई थिंक साइन x है, देख लेना। a का आंसर क्या है दोस्तों, π/2 या 2/π था, एक बार चेक कर लो, हाँ 2/π है, तो उसको हम चेंज कर दे रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है, f(x) का साइन x है, तो 2/π है, तो इसे हमें चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2/π, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2/π, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पे जो भी टर्म है, चाहिए तो देखो इसको और अच्छे से लिखना है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसके अंदर से ऐसे टर्म्स बाहर आप लिख दो जो
कांस्टेंट हो और जिसके अंदर n ना हो। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे ये -2 लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो पाई, और माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी टर्म यहाँ पे बचा है दोस्तों, ये क्या, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का आंसर आप क्या लिखोगे, -1/n प्लस 1, ये जो है ब्रैकेट, और साथ में नीचे क्या लिखोगे दोस्तों, नीचे क्या आएगा n² -1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos n पाई, और दोस्तों यहाँ पे l की जगह पे क्या आएगा पाई, और आपको पता है ये पाई पाई फिर क्या हो जाएगा कैंसल, तो मैं साथ में लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे nx लिख रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको अपने आंसर्स को लास्ट में लिखना है। तो ओवरऑल सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझी है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। या तो अगर देखते हैं टाइम का अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को इतना ही रख देंगे और उसके बाद मैं एक और लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कि टाइम कितना ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों मैंने ऐसा डिसाइड किया कि ये लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड एक और सम का, ऑलरेडी मैंने सम तो लिख दिया था पर अभी मैं टाइम देख रहा हूँ तो ये सम सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम जाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको जरूर, यहाँ पे हम साइन और कोसाइन दोनों सॉल्व कर लेंगे। तो अभी वाले कोसाइन हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन के बारे में देख लेंगे। और वैसे तो मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।